हेलो दोस्तों। अगर आप कहीं विदेश की यात्रा पर जाएं, खास करके यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर, तो कोई विदेशी आपसे पूछे कि क्या भारत के लोग सांप खाते हैं, या आप लोग खुद भारतीय होकर के सांप खाते हैं, या बंदर की खोपड़ी से निकाल के उसका दिमाग खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, या बिच्छू खाते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? दरअसल ऐसी एक धारणा पहले लोगों के बीच में बन गई थी, या अभी भी बनी होगी, क्योंकि 1984 में एक पिक्चर आई थी, इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ द डूम, जिसमें दिखाया गया था कि भाई जो है इंडिया में जो है सांप खाया जाता है, इंडिया में बंदर की खोपड़ी खाई जाती है, इंडिया में बिच्छू खाए जाते हैं। उसमें एक दृश्य है जिसमें जो है इंडियाना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके साथ एक बच्चा होता है, एक एशियाई बच्चा, चाइनीज़ बच्चा, और वो लोग वहाँ के राजकुमार के साथ डिनर कर रहे होते हैं, और डिनर में उनके सामने जो है सांप परोसे जाते हैं, बंदर की खोपड़ी परोसी जाती है। फिर वो हीरोइन कहती है कि मुझे जो है सूप चाहिए। वो लड़का कहता है उसके कान में कि ये सब हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको जो है ओकाई आने लगती है, क्योंकि भाई वो तो अब उसमें ऐसा दिखाया गया, ऐसे लगता है वो मीट मांस बिल्कुल खाते नहीं भाई, अमेरिकी या यूरोपियन जो भी हैं। तो हम भारतीयों को ऐसे दिखाया गया कि भारतीय राजा लोग अपना बंदर की खोपड़ी से निकाल खा रहे हैं, बड़ा सा अजगर आता है उसमें से सांप निकलते हैं, उसको भी निकाल के चाउमीन जैसे खा जाते हैं। ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया है। तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, फिर उनके लिए सूप आता है, और जैसे सूप आता है, सूप में जैसे चम्मच डालते हैं उसमें से आँख तैरती हुई नज़र आती है, उसको भी किनारे कर देते हैं। तो इस तरह से जो है उसमें दृश्य दिखाए गए हैं, और साथ साथ में उस फिल्म में बलि के बारे में दिखाया गया है कि नर बलि दी जा रही है, और अमरीश पुरी साहब जो लीजेंडरी एक्टर हैं, उन्होंने उसमें नकारात्मक भूमिका निभाई है, विलन का किरदार निभाया है, मोला राम का किरदार, और बहुत ही खूंखार किरदार है, जो एक ऐसा पुजारी है जो एक गांव से पत्थर को चुरा लेता है। वो पत्थर जो गांव में सुख और समृद्धि लेके आता है, वहाँ के किसानों के लिए जो है एक खेती करने का स्रोत है, तो उसको वो चुरा लेता है। फिर इंडी जाता है और उसको पुजारी का सामना करता है और फिर उस पत्थर को लेके आता है। तो इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पिक्चर उस टाइम जब ये बनने को हुई, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट 1981 में आया था, तो उसमें नाजी लोग विलन थे। तो इस बार यूरोपियन ने सोचा कि इस बार जो है कुछ भारतीय तड़का लगाया जाए, तो भारतीय तड़का के तौर पे उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि जिसमें ये सब दिखाया गया। तो जब वो शूटिंग करने आए तो भारत सरकार ने उनको परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि स्क्रिप्ट में देखा कि कुछ झूठ भी दिखाया गया है, और स्क्रिप्ट उनके मन मुताबिक थी नहीं, क्योंकि हमने बताया कि जैसा उसमें किरदार है, वो राजा का बेटा जो है राजकुमार है, वो भी छोटे वर्ग से आता है, तो और उसके बाद में सांप खाते दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। तो उन्होंने भारत में शूटिंग नहीं की, लेकिन उसका काफ़ी हिस्सा जो है श्रीलंका में शूट किया। और इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ द डूम आई, उसके बाद 1989 में आई, इसके बाद अभी इंडियाना जोन्स का लास्ट पार्ट आया है। तो हमने 2-3 पार्ट उसके देखे हैं। इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ द डूम भी हमने देखी है, और इससे ये पता चलता है कि उनकी जो है मानसिकता कैसी रही होगी, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा बनाया। तो वहाँ के हॉलीवुड के बहुत ही लीजेंडरी डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जिनकी कई फिल्में मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत पसंद हैं, लेकिन सांप खाते हुए दिखाना क्या उचित है? और आज भी प्रासंगिक है। आज भी एक फिल्म रिलीज हुई है ओपेनहाइमर, जिसको वहाँ के फिल्मों के वैज्ञानिक कहे जाने वाले क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है। तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए, जो आपकी राय हो इस फिल्म पे, इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ द डूम पे, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और भी कोई नया सुझाव हो या कोई नई जानकारी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।